देश में 21 दिनों के लॉकडाउन के ऐलान के बाद लोगों की सुविधा के लिए सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे पैनिक न हो। जरूरी सामान और दवा जैसी चीजें उपलब्ध रहेंगी। केंद्र और राज्य सरकारें समन्वय से काम करेंगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि उचित मूल्यों की दुकानों के साथ ही खाद्य, किराना, सब्जियों समेत पशु चारे की दुकानें खुली रहेंगी। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी बुधवार 25 मार्च से सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई नहीं करेगा। कोरोना वायरस के मामलों की संख्या भारत में अब तक 536 हो गई है। तमिलनाडु में एक शख्स की मौत के बाद देश भर में मृत मरीजों की संख्या 11 हो गई है। लॉकडाउन को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जन जन को, सभी प्रदेशवासियों को जरूरी सामान उपलब्ध कराने के लिए सरकार हर व्यवस्था तय करेगी। सीएम योगी ने अपील की है कि सभी आमजन लॉकडाउन में सहयोग करें। दूध, दवाई, अन्य जरूरी चीजों का स्टॉक प्रदेश में पर्याप्त है। सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनता की उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। कोरोना वायरस के असर को देखते हुए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 1 से 8वीं तक सभी विद्यार्थी को पास करने का फैसला लिया है। चालू सत्र 2019-20 की परीक्षाओं में भले ही बच्चा प्रेजेंट रहा हो या नहीं, उसे पास कर आगे की कक्षा में भेजा जाएगा। छात्र का रिजल्ट अभिभावकों को ईमेल, व्हाट्सएप और SMS के जरिए भेज दिया जाएगा। कोरोना वायरस को देखते हुए रेलवे ने पैसेंजर ट्रेनों पर 31 मार्च तक रोक लगा दी है। ऐसे में उसने स्पष्ट किया है कि उसका इस दौरान पूरा फोकस मालगाड़ियों के संचालन पर होगा। साथ ही ठेके और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को रेलवे ने ट्रेन सेवाओं के निलंबन रहने के बाद भी मेहनताना देने का फैसला किया है। देश भर के शिक्षण संस्थान 14 अप्रैल तक बंद रहेंगे। वार्षिक परीक्षा से लेकर दाखिला प्रवेश परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं का शेड्यूल भी आगे बढ़ाने का आदेश दे दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिव, CBSE बोर्ड, NCTE, UGC, AICTE, IIT समेत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को आदेश भेजा है। साथ ही सभी संस्थानों को शैक्षणिक सत्र का वैकल्पिक कैलेंडर तैयार करने को भी कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम लोगों और कारोबारियों को राहत देते हुए कहा कि आगे के 3 महीने किसी भी ATM से मुफ्त पैसे निकाले जा सकेंगे। बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त खत्म हो गई है। 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च से 30 जून कर दी गई है। अब इस पर 12 के बजाय 9% ही ब्याज लगेगा। पैन आधार को लिंक कराने के डेट को भी आगे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना को लेकर चेतावनी दी है कि इस संक्रमण का अगला केंद्र अमेरिका हो सकता है। WHO के प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने जिनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूरोप अभी भी महामारी का केंद्र है, पर अमेरिका में भी ये लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में पिछले शनिवार तक 75% नए संक्रमण यूरोप से आए हैं, 15% अमेरिका से हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर ने पीएम मोदी के समर्थन में ट्वीट कर लिखा कि हमें वही करना है जो हमें करना है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, घबराए नहीं, इसको भी हम देख लेंगे। अमिताभ बच्चन ने लोगों से घरों में रहने की अपील करते हुए लिखा कि हाथ है जोड़ते विनम्रता से आज हम सुने दे आदेश प्रधान का, सदा तुम और हम, ये बंदिश जो लगी है जीवनदायी बनेगी। 21 दिनों का संकल्प निश्चित कोरोना दफनाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए विराट कोहली ने ट्वीट कर लिखा कि पीएम की बात मानकर लोग कृपया अपने घर में 21 दिनों तक रहें। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने लिखा कि खतरनाक वायरस से लड़ेंगे और काबू पाकर रहेंगे। हरभजन सिंह ने लिखा कि पीएम के आदेशों का पालन करें और घर के अंदर रहें। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने लिखा, कोरोना की चैन को तोड़ना है तो नियम का पालन करना होगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।